नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल आप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक्यूरेट पाठशाला में। आज हम आपको बताएंगे मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें हम विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप डायग्राम 1 में देख रहे हैं, डायग्राम 2, डायग्राम 3, इनमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहले डायग्राम में दिया हुआ है 1 4 24 2 3। दूसरे डायग्राम में दिया हुआ है 2 5 120 3 4। तीसरे डायग्राम में दिया हुआ है 1 6 क्वेश्चन मार्क 4 और 2। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक काम करता है। इसमें एक हमारा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक काम कर रहा है, वो है ऐसे। ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ गुणा करेंगे हम और देखेंगे क्या मिलता है हमें। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो हमें क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6 चौके 24 और 24 इंटू 1 यानी 24, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब आइए दूसरे वाले डायग्राम में, तो इसमें भी हमें सेम करना होगा। 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2 पंजे 10, 10 चौके 40, 40 तिहाई 120, जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो अब यही वाला लॉजिक हमारा इस वाले डायग्राम में लगेगा। तो अब यहाँ पर करते हैं हम 1 गुणा 6 इंटू 2 गुणा 4 इक्वल टू, तो ये होगा हमारा कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, और यही हमारा आंसर है डी 48। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं मिसिंग नंबर का ये वाला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3। डायग्राम 1 में है 2 26 3, 5 26 4, 5 62 6, 8 62 4, और थर्ड वन में होगा हमारा 5 क्वेश्चन मार्क 7, 3 क्वेश्चन मार्क 8। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या लॉजिक फिट होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलता है हमें 20, 5 चौके 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 तिहाई 6, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं 20 प्लस 6 इक्वल टू 26, जो कि हमारा ये वाला है। सेम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे हम अपना। तो हम करेंगे 8 और 4 को मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, 5 और 6 को मल्टीप्लाई, 5 छंके 30, और इन दोनों का जोड़ कर देंगे हम 32 प्लस 30 इक्वल टू 62। तो अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम अप्लाई करेंगे। 3 इंटू 8, 8 तिहाई 24, 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35, और अब हम इन दोनों का जोड़ कर देंगे। 24 प्लस 35 इक्वल टू होगा हमारा 59, और हमारा आंसर है 59 ए। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें हमें दिया हुआ है 3 5 4 6 8 7, 8 4 और क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका लॉजिकली ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट टू राइट चलता है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा क्या लॉजिक बैठता है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसमें यदि हम ये और ये संख्या यानी कि पहली और दूसरी संख्या को हम जमा करें तो मिलेगा हमें 8, और इसको 8 को अगर हम भाग दे देते हैं 2 से तो मिलता है हमें 4, जो कि ये है। तो इसी प्रकार यही वाला लॉजिक हमें इन सभी में लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, तो मिलेगा हमें 7, तो जो कि ये है हमारा। और थर्ड वन होगा हमारा 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 और डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा हमारा 6, जो कि हमारा बी आंसर है। तो आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं मिसिंग नंबर का एक और क्वेश्चन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास 3 डायग्राम है, 1 2 3। पहले डायग्राम में दिया हुआ है 4 9 6, दूसरे डायग्राम में दिया हुआ है 9 16 12, तीसरे डायग्राम में दिया है 16 क्वेश्चन मार्क और 20। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या लॉजिक होगा। तो इसके लिए डायग्राम 1 में देख रहे हैं 9 और 4, ये 3 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल 9 इंटू वर्गमूल 4। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 6, जो कि यहाँ पर है। दूसरे में आते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, दूसरे में हमारा होगा 9 और 16। तो 9 का अंडर रूट, 16 का रूट 16, तो इसका होगा हमारा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, जो कि हमारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सेम लॉजिक अब हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये और ये, तो हमारा यहाँ पर 16 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 16 गुणा रूट क्वेश्चन मार्क,
इज इक्वल टू 20, इक्वल टू 20। तो ये होगा हमारा रूट, इसका रूट होगा, रूट का ये होगा 4, यहाँ से मिलेगा हमें रूट एक्स इक्वल टू 20। और अब हम यहाँ पर देखेंगे रूट एक्स इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 4, 4 पंजे 20, 5। तो हमारा x बराबर होगा 5 का स्क्वायर, और जो कि 5 का स्क्वायर होता है बराबर होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। यही हमारा आंसर है, आंसर सी। चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायग्राम 1 में दिया हुआ है 5, 12, 6, 4। डायग्राम 2 में दिया हुआ है 6, 21, 7, 5। और डायग्राम 3 में दिया हुआ है 4, क्वेश्चन मार्क 8 और 10। तो हमें ये इसमें देखना होगा कि इसमें किस तरह से हमारा लॉजिक लगेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारा लॉजिक जो लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो इसको हम करेंगे 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। और इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 2। तो फिर हम इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 6, और इसको हम गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 12, जो कि यहाँ पर मेंशन है। सेम लॉजिक हम लगाएंगे सेकंड वन में। तो 6 और 5 की गुणा करेंगे, 6 और 5 की गुणा होगी 30, और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 3। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 7 है, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, जो कि यहाँ पर मेंशन है। सेम लॉजिक हम इस वाले में लगाएंगे, यूज करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, और इसको हम लिख सकते हैं 40, 10 इंटू 4। तो अब हमें ये देखना है, ये चेक करना है। तो 8 और इंटू ये वाला 4, तो ये हो गया 8 चौके 32, जो कि यहाँ पर आएगा, और हमारा आंसर होगा बी। चलिए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसा कि आप डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 इनमें नंबर देख रहे हैं 7, 4, 9 और यहाँ पर 19। 9, 3, 6 क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ पर 8, 5, 12 और ये हमें दिया हुआ है 28। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगेगा। तो इसमें हमारा लॉजिक ऐसे यूज करेंगे हम, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लॉजिक काम करेगा। तो कैसे करेंगे ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। तो 7 और 4 को गुणा किया हमने, तो 7 चौके 28 और माइनस 9, तो हमें क्या मिलेगा, 90, जो कि यहाँ मेंशन है। ऐसे ही पहले इसमें ना सोल्व करके हम इसको देख लेते हैं ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो 40 में से हम माइनस करेंगे 12 को, तो हमें मिलेगा 28, जो कि यहाँ पर मेंशन है। यानी कि हमारा सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। तो इसी तरह से हम करेंगे, 9, 3 की गुणा करेंगे, तो 9 तिहाई 27, और 27 में से 6 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21, जो कि हमारा आंसर है सी, और यहाँ पर 21। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है 64, 32, 4 और 8, 16। दूसरे में दिया हुआ है 80, 40, 5, 10 और 20। तीसरे में दिया हुआ है हमें 40, 20, क्वेश्चन मार्क, 5 और 10। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं आमने सामने भी लॉजिक नहीं लग रहा है, जैसे कि इसमें और इसमें कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है, इसमें और इसमें भी कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को 4 को 2 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 8, जो कि ये है। फिर इस 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 16, जो कि ये आ जाता है। फिर हम इस 16 को गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 32। तो 32 जो कि हमारा ये है। इस 32 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो हमें मिलेगा 64, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। तो ये वाला लॉजिक हमारा काम कर रहा है, इसकी ऐसे करके यूं, फिर इसके साथ, फिर ऐसे करके, इस तरह से हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है। तो अब हम सेकंड में देखेंगे क्या ये लॉजिक काम कर रहा है, तो देखते हैं। तो इसकी 5 की हम गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10, जो कि ये है। फिर 10 को गुणा करेंगे हम 2 से, तो मिलेगा हमें 20, जो कि ये है। फिर हम 20 को गुणा करेंगे 2 से, तो मिलेगा हमें 40, जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है। फिर यहाँ पर 40 को गुणा करेंगे 2 से, तो आएगा 80।
जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब ठीक यही लॉजिक हमारा इस तीसरे डायग्राम में लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क को हम गुणा किससे करेंगे तो हमारा मिले 5। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें पता है कि ढाई, इसका 5 को अगर डिवाइड कर दें, इस 5 को हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2.5। तो हम यानी कि इसको 2.5 गुणा 2 तो हमें मिलेगा 5। और फिर इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और यही हमारा आंसर है 2.5। तो आगे चलने के लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 5 गुणा में 2 बराबर होगा हमारा 10, जो कि यहाँ पर है। 10 गुणा में 2 बराबर 20, जो कि यहाँ पर है। 20 गुणा में 2 जो कि यहाँ पर है 40, जो कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आंसर आता है सी 2.5। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये 9 4 1 6 36 16 9 13 25 9 4 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमारा लॉजिक जो लग रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। जैसा कि आप देख वर्ग होता है 9, फिर 4 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। तो इन सभी को अगर हम टोटल करते हैं तो ये होगा हमारा 3 2 1। तो आएगा हमारा 3 2 5 और 1 6। ये जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इन सभी को जोड़ लेंगे। 6 4 प्लस 3 इज इक्वल टू होगा हमारा 6 4 10 3 13, जो कि यहाँ पर आ गया। और सेम लॉजिक हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का होगा 3, 4 का होगा 2। तो अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 5 3 2। तो 5 और 3 8 और 2 10। यही हमारा आंसर है सी 10। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, डायग्राम 1 डायग्राम 2 डायग्राम 3, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है 64 32 4 और 8 16। दूसरे में दिया हुआ है 80 40 5 10 और 20। तीसरे में दिया हुआ है हमें 40 20 क्वेश्चन मार्क 5 और 10। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं आमने सामने भी लॉजिक नहीं लग रहा है, जैसे कि इसमें और इसमें कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है, इसमें और इसमें भी कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8, जो कि ये है। फिर इस 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 16, जो कि ये आ जाता है। फिर हम इस 16 को गुणा करेंगे 2 से तो हमारा आएगा 32। तो 32 जो कि हमारा ये है। इस 32 को हम गुणा करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 64, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। तो ये वाला लॉजिक हमारा काम कर रहा है, इसकी ऐसे करके यूं, फिर इसके साथ, फिर ऐसे करके, इस तरह से हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है। तो अब हम सेकंड में देखेंगे क्या ये लॉजिक काम कर रहा है, तो देखते हैं। तो इसकी 5 की हम गुणा करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, जो कि ये है। फिर 10 को गुणा करेंगे हम 2 से तो मिलेगा हमें 20, जो कि ये है। फिर हम 20 को गुणा करेंगे 2 से तो मिलेगा हमें 40, जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है। फिर यहाँ पर 40 को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 80, जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब ठीक यही लॉजिक हमारा इस तीसरे डायग्राम में लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क को हम गुणा किससे करेंगे तो हमारा मिले 5। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें पता है कि ढाई, इसका 5 को अगर डिवाइड कर दें, इस 5 को हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2.5। तो हम यानी कि इसको 2.5 गुणा 2 तो हमें मिलेगा 5। और फिर इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और यही हमारा आंसर है 2.5। तो आगे चलने के लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 5 गुणा में 2 बराबर होगा हमारा 10, जो कि यहाँ पर है। 10 गुणा में 2 बराबर 20, जो कि यहाँ पर है। 20 गुणा में 2 जो कि यहाँ पर है 40, जो कि यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आंसर आता है सी 2.5। दोस्तों, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।